अगर तुम इस वक्त अकेले बैठे हो, दिल में एक अजीब सा बोझ है, नमाज पढ़ते हो मगर दिल रोता है, दुआएं करते हो मगर जवाब नहीं मिलता, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि याद रखो, अल्लाह किसी की तकदीर यूं नहीं बदलता जब तक उससे पहले उसे मुकम्मल तौर पर आजमा ना ले। आज मैं तुम्हें वो 3 बड़ी आजमाइशें बताऊंगा जिनसे हर वो इंसान गुजरता है जिसकी जिंदगी अल्लाह अचानक बदलने वाला होता है। ये बातें आम नहीं हैं, ये वो राज हैं जो आजमाइश के दौर में सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों को समझ आते हैं। ये आजमाइश क्यों आती है? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत में आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग हर बार टूट जाते हैं? असल फर्क ये नहीं कि अल्लाह किसी से नाराज है या खुश, असल फर्क ये है कि अल्लाह जिसे खास बनाना चाहता है उसे आम रास्तों से गुजारने के बजाय आजमाइश के रास्ते से गुजारता है, और वो रास्ता खामोश, तन्हा और बहुत दर्दनाक होता है। ऐसी आजमाइश नंबर 1, सब्र टूटने से पहले सब कुछ खत्म होता है। ये पहली और सबसे सख्त आजमाइश है। तुम्हारी जिंदगी में क्या होता है? जो अपना था वो बदल जाता है, जो करीब था वो दूर हो जाता है, जिन पर यकीन था वो छोड़ जाते हैं, और जिनके लिए सब किया वही सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। तुम खुद से पूछते हो, मैंने क्या गलत किया? मैं तो सिर्फ सच्चा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? ये आजमाइश क्यों आती है? क्योंकि अल्लाह तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि अब तुम्हें लोगों पर नहीं, रब पर भरोसा करना होगा। अल्लाह देखता है कि क्या तुम अभी भी दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे हो, या आप सिर्फ उसी पर हसबना अल्लाह व निअमल वकील कहने लगे हो। खतरनाक लम्हा ये वो वक्त होता है जब अक्सर लोग नमाज छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं और कहते हैं मैंने बहुत मांग लिया, अब कुछ नहीं होना। लेकिन याद रखना, यही वो लम्हा होता है जब तकदीर बदलने के बिल्कुल करीब होती है। आंसुओं का इम्तिहान, जब रात को नींद नहीं आती, अकेले में आंसू निकलते हैं और तुम सिर्फ ये कहते हो या अल्लाह बस तू ही है, तो समझ लो ये कमजोरी नहीं, ये कबूलियत का आगाज है। आजमाइश नंबर 3, वो छन जाना जो तुम्हें सबसे अजीज हो। ये दूसरी आजमाइश बहुत कम लोगों से ली जाती है। ये वो आजमाइश है जिसमें अल्लाह तुमसे कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई ख्वाब या कोई सहारा छीन लेता है जो तुम कहते थे उसके बगैर मैं नहीं जी सकता, और एक दिन वो नहीं रहता। क्यों छीना जाता है? क्योंकि अल्लाह तुम्हें यह सिखाना चाहता है जो तुम्हारे लिए रिस्क था वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा मकदर है वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। ये हजरत इब्राहिम की आजमाइश। सोचो, अल्लाह ने उनसे उनका बेटा मांग लिया और इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि ये मेरा है, बल्कि कहा ये तेरा अमानत था। इसी लम्हे अल्लाह ने उनकी तकदीर बदल दी। तुम क्यों टूट जाते हो? क्योंकि तुम ये समझ बैठते हो जो गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन असल सच, जो जाता है वो तुम्हें उलझाने आया था, जो आता है वो तुम्हें उठाने आएगा। आजमाइश नंबर 3, हसास डेंजरस आजमाइश, अल्लाह की खामोशी। ये सबसे खौफनाक आजमाइश है। जब तुम इबादत भी करते हो, गुनाह भी छोड़ देते हो, सजदे भी लंबे हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह खामोश लगता है। कोई इशारा नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई खुशखबरी नहीं, बस खामोशी, दिल में आने वाले ख्यालात। तुम सोचते हो, क्या अल्लाह नाराज है? क्या मेरी दुआ रद्द हो गई? क्या मैं चुना ही नहीं गया? यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। अल्लाह क्यों खामोश होता है? क्योंकि अल्लाह तुम्हें लफ्जों से नहीं, हाल से बदलना चाहता है। ये वो लम्हा होता है जब तुम मांगने से ज्यादा मान लेने लगते हो। फैसला बदलने का लम्हा, जिस दिन तुम कहते हो या अल्लाह अगर ये मेरे हक में है तो आसान कर दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को राजी कर दे। बस वहीं से तकदीर का सफा पलटता है। अगर तुम इन आजमाइशों से गुजर रहे हो तो जान लो तुम टूट नहीं रहे, तुम तैयार हो रहे हो। और याद रखना, अल्लाह जब किसी को गिराता है तो उठाने के लिए बहुत ऊंची जगह तय करता है। आजमाइश के बाद आने वाली निशानियां, अल्लाह की तरफ से खफिया इशारे, वो तब्दीली जो खामोशी से शुरू होती है। 3 बड़ी आजमाइशें जिनके बाद तकदीर बदलती है। तुम समझते हो सब खत्म हो गया, मगर हकीकत में सब शुरू होने वाला होता है। अगर तुम पार्ट 1 को गौर से सुन चुके हो तो अब जरा दिल खोल कर सुनो, क्योंकि आजमाइश खत्म होने के बाद अल्लाह पहले शोर नहीं करता बल्कि खामोश इशारे देता है, और बदकिस्मती से अक्सर लोग उन इशारों को समझ नहीं पाते। तो निशानी नंबर 1, तुम्हारा दिल बदलने लगता है बगैर किसी वजह के। एक दिन अचानक वो चीजें जो पहले बहुत अजीज थीं अब दिल को वैसी नहीं लगती। वो लोग जिनके बगैर जीना मुमकिन नहीं था, उनकी कमी अब कम महसूस होती है। दुनिया का शोर हल्का और तन्हाई सुकून देने लगती है, और तुम खुद से कहते हो मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं अंदर से बदल रहा हूं। ये अफसरदगी नहीं, ये अल्लाह की तरफ वापसी है। क्योंकि
अल्लाह जब तकदीर बदलता है तो सबसे पहले दिल का कबला बदलता है। दिल का सुकून, पहली कामयाबी। याद रखो, तकदीर बदलना नौकरी, शादी या दौलत से शुरू नहीं होता, दिल के सुकून से शुरू होता है। और जब अल्लाह तुम्हारे दिल को गैर जरूरी चीजों से खाली कर देता है तो वो खाली जगह खुद भरने की तैयारी करता है। निशानी नंबर 2, दुआओं का अंदाज बदल जाता है। पहले तुम कहते थे या अल्लाह बस ये दे दे, बस वो मिल जाए, और अब तुम कहते हो या अल्लाह जो बेहतर है वही दे दे। ये मामूली फर्क नहीं, ये ईमान की सबसे ऊंची सीढ़ी है। कबूलियत की खामोश जबान हदीस का मफहूम है। बंदा जब अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाता है तो अल्लाह उसके हक में वो लिख देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। ये वो लम्हा होता है जब तुम मांगने से ज्यादा सपर्द करने लगते हो, और यही वो लम्हा है जहां आसमान पर तुम्हारा नाम पुकारा जाता है। निशानी नंबर 3, रखी हुई चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगती हैं। याद रखो, अल्लाह एकदम सब नहीं देता ताकि तुम डर ना जाओ, वो आहिस्ता आहिस्ता देता है ताकि तुम समझ सको ये सब उसका करम है। छोटे मौके, मामूली आसानियां, अचानक मसले हल होना, दिल में उम्मीद का लौट आना, ये सब इत्तेफाक नहीं। तो छोटे दरवाजे, बड़े फैसले। तुम सोचते हो ये तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं, लेकिन हकीकत अल्लाह बड़े फैसले छोटे दरवाजों से करवाता है। जिस दिन तुम अल्लाह की छोटी नामत पर शाक्र करने लगते हो, समझ लो अब वो बड़ी नामत की इजाजत लेने लगा है। निशानी नंबर 4, तुम्हारा अकेलापन ताकत बन जाता है। पहले अकेला रहना तकलीफ देता था, खामोशी डर लगती थी, और अब तन्हाई में सुकून, खामोशी में बातें और सजदे लंबे हो जाते हैं। ये तब्दीली बगैर इजाजत नहीं आती, वो अकेले लोगों को ही चुना जाता है। याद रखो, अल्लाह हर एक को खामोश नहीं करता और हर एक को अकेला नहीं करता, क्योंकि जो भीड़ में खड़ा रहता है वो कमांड नहीं सुन सकता, और अल्लाह जिन्हें इस्तेमाल करना चाहता है उन्हें थोड़ा अलग कर देता है। निशानी नंबर 5, वो लोग वापस आते हैं जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था। एक दिन कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई खबर या किसी का जिक्र, दिल में सवाल आता है, अब क्यों? लेकिन याद रखो, अल्लाह पहले तुम्हें मजबूत करता है, फिर आजमाइश दोहराता है, ये देखने के लिए तुम वाकई बदल गए हो या नहीं। ये फैसला कन लम्हा, अब इंतखाब तुम्हारे पास होता है, पुराना दिल या नया शऊर। अगर तुमने सही फैसला किया तो यकीन करो, जिंदगी तुम्हें वो जगह देगी जिसके लिए कभी तुम रोए थे। ये खामोश खुशखबरी, अगर तुम ये सब महसूस कर रहे हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी फाइल खोल ली है और फैसला करीब है। लेकिन सल तब्दीली अभी बाकी है। पार्ट 3 में मैं बताऊंगा वो आखिरी निशानी जो सिर्फ तकदीर बदलने से पहले आती है, और वो गलती जो आखिरी लम्हे में सब कुछ छीन लेती है। ये पार्ट सबसे ज्यादा डेंजरस और पावरफुल होगा। अगर तुम यहां तक रुके हो तो ये इत्तेफाक नहीं, 3 बड़ी आजमाइशें जिनके बाद तकदीर बदलती है। आखिरी निशानी, आखिरी इम्तिहान और फैसला कुन लम्हा। अब सब कुछ खामोश है और यही सबसे वाज़ेह इशारा है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात दिल में बैठा लो, अल्लाह शूर मचाने से पहले इंसान को बिल्कुल खामोश कर देता है। ये वो मरहला होता है जहां न ज्यादा रोना बाकी रहता है, न ज्यादा बोलना, न शिकवा, न शिकायत, बस एक खामोश सा यकीन। आखिरी निशानी, जब तुम शिकायत छोड़ देते हो, ये वो निशानी है जो सिर्फ चंद लोगों को नसीब होती है। तुम अब लोगों से शिकवा नहीं करते, हालात को कोसते नहीं, तकदीर पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि दिल कहता है जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। ये जुमला आम नहीं, ये ईमान की इंतहा है, सबसे बड़ी फतह। याद रखो, जिस दिन इंसान अपना हक अल्लाह को वापस कर देता है, इसी दिन अल्लाह उसका हक खुद ले लेता है। ये वो लम्हा होता है जहां तुम कहना छोड़ देते हो या अल्लाह क्यों, और कहना शुरू करते हो या अल्लाह जैसा तू चाहे। खतरनाक मोड़, डेंजर पॉइंट। अब सुनो, ये वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। जब हालात थोड़े बेहतर होने लगते हैं, दिल हल्का होने लगता है, उम्मीद वापस आती है, तो नफ्स कहता है शायद अब अल्लाह की जरूरत नहीं रही। यही सबसे खतरनाक लम्हा है। ये आखिरी इम्तिहान, ये आखिरी आजमाइश होती है। क्या तुम अल्लाह को सिर्फ मुश्किल में याद करते थे, या आसानी में भी? यही वो मकाम है जहां कुछ लोग सारी मेहनत जाये कर देते हैं, फिर इम्तिहान दोबारा क्यों आता है? तुम सोचते हो सब ठीक हो रहा था, फिर ये मुश्किल क्यों? क्योंकि आखिरी इम्तिहान तुर्की से पहले आता है, सजा के तौर पर नहीं, तस्दीक के तौर पर। अल्लाह देखता है दिल बदलन है या सिर्फ हालात। ये फैसला कन लम्हा, जिस दिन तुम दोबारा टूटते हो मगर शिकायत नहीं करते, दर्द आता है मगर जबान खामोश रहती है, समझ लो बस वही लम्हा
तकदीर बदलने का होता है। अचानक तब्दीली कैसे आती है? याद रखो, तकदीर शोर के साथ नहीं बदलती, तकदीर खामोशी में पलटती है। एक दिन अचानक दुआ कबूल हो जाती है, बंद दरवाजा खुल जाता है, वो मिल जाता है जिसे तुम भूल चुके थे, या वो मिलता है जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। बेहतर चीज क्यों आती है? क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जिस पर तुम रुए, वो देता है जिसके काबिल तुम बना दिए गए हो, ना तुम किसी और के लिए मिसाल बन जाते हो। एक वक्त आता है जब लोग तुमसे पूछते हैं तुम इतने मजबूत कैसे हो गए, और तुम मुस्कुरा कर कहते हो अल्लाह ने सिखा दिया। यही वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह दूसरों के लिए रोशनी बनाता है। आखिरी पैगाम दिल पर असर करने वाला, अगर तुम ये सुन रहे हो और दिल भारी हो गया है तो बस ये याद रखो, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ इंसान को पूरा बनाता है और तुम टूटे नहीं हो, तुम तैयार किए गए हो। अगर ये सीरीज तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो शकवा छोड़ दो, सब्र को गले लगा लो। अगला बाब दर्द से शुरू नहीं होगा। वो आंसू जो तुमने छिपाकर बहाए अब गवाही देंगे कि तुम टूटे नहीं थे, तुम बिनाए जा रहे थे। अगला बाब इंतजार से शुरू होगा, मगर बेबसी के बगैर, क्योंकि अब तुम जान चुके हो जो छन गया वो बोझ था और जो ठहरा वो अल्लाह था। अगला बाब लोगों की जरूरत नहीं बनेगा, बल्कि अल्लाह पर भरोसे की शिनाख्त होगा। अब तुम किसी के रखने पर खुश नहीं और किसी के जाने पर खाली नहीं, क्योंकि दिल ने सीख लिया है जिसे अल्लाह संभाल ले वो किसी के छोड़ने से कभी नहीं टूटता। अगला बाब खामोश तरक्की का होगा। कोई तालियां नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस अंदर का सुकून और बाहर का इस्तेहकाम। वो चीजें जिनके लिए तुमने रोकर दुआएं मांगी थीं अब तुम्हें हैरत में डाल देंगी। अगला बाब तुम्हें मजबूत नहीं बल्कि पुरस्कून बनाएगा। तुम लड़ोगे नहीं, साबित नहीं करोगे, वदाहतें नहीं दोगे, बस मुस्कुराकर कहोगे जो है अल्लाह जानता है। और सबसे खूबसूरत बात, अगला बाब तुम्हें वो नहीं देगा जो तुम चाहते थे, बल्कि वो देगा जिसके तुम अहल बन चुके हो। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझ लो कहानी का मुश्किल हिस्सा खत्म हो चुका है। अब जो आ रहा है वो तुम्हारा सब्र पहचानेगा और तुम्हारे रब को तुम पर नाज होगा। अगला बाब शुरू हो चुका है। खामोश रहो, यकीन रखो और चलते रहो, क्योंकि अल्लाह कभी आधा नहीं देता। और अब सब कुछ अल्लाह के हवाले है। न शिकायत बाकी है, न सवाल, न गिला, बस एक दुआ है जो दिल से निकलती है। या अल्लाह, अगर मैं टूटा था तो तूने जोड़ा, अगर खाली था तो तूने भर दिया। अब जो भी लिखा है उसे आसान भी तू ही करे। अगर रास्ता लंबा था तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल दूर है, बल्कि ये इशारा है कि मंजिल खास है। और अल्लाह खास लोगों को हमेशा आखिर में हैरान करता है। याद रखना, जिस दिन तुमने अल्लाह को ही काफी समझ लिया, इसी दिन दुनिया ने तुम्हें आजमाना छोड़ दिया। अगर तुमने यहां तक सब्र किया है तो यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। वो लम्हा अब दूर नहीं जब तुम कहोगे या अल्लाह तूने वाकई सब ठीक कर दिया। एंड सब अल्लाह के हवाले और दिल पुरस्कून। अल्लाह हम सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन लिखकर कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि यहां सिर्फ बात नहीं दुआ होती है।